बड़ा गुमा था छत को छत होने पर। एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ झरिया विधानसभा में। धनबाद जिले का वो इलाका, वो विधानसभा जहाँ पर जब राजनीति की बात होती है तो दो घरानों का नाम आता है। सिंघवेंसन का नाम आता है, रघुकुल का नाम आता है। लेकिन इस बार कहानी मज़ेदार हो गई है, मुकाबला रोमांचक हो गया है। एंट्री हो गई है JLKM के प्रत्याशी मोहम्मद रुस्तम अंसारी जी की। आइए हमारे साथ वो हैं, आज बात करेंगे और देखेंगे उनका नज़रिया झरिया विधानसभा को लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले स्वागत के साथ साथ मैं आपसे आपका भी स्वागत करता हूं। जी जी। और क्या नाम है, आपके चैनल के माध्यम से टोटल झारखंड वासियों को और झरिया विधानसभा के सारे लोगों को जी जी जोहार, झारखंड, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। रुस्तम जी, वैसे तो वक्त कम है, सवाल लेना चाहूँगी मैं। सबसे पहले तो ये कि झरिया से लड़ने का इरादा आपने क्यों किया और इस बार विधायकी के लिए क्यों आपने नॉमिनेशन फाइल किया? दो बात जान लीजिए कि आप मेरा व्यक्तित्व पहले जानिए। मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और ग्रंथ को बढ़िया से जानता हूँ। मनुष्य के जीवन में ईश्वर ने भेजा है सिर्फ मनुष्य की सेवा के लिए। अब मेरा वो परमो धर्म है, क्योंकि मेरे फिदा आजीवन मुखिया रहे हैं, लोगों को सेवा किए हैं और वो भी हम सेवा किए हैं। राजनीतिक का बहुत ज्ञान नहीं है, राजनीतिक हमको करना भी नहीं है, लेकिन समाज की जो स्थिति देखें हम, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में धनबाद को लोग नहीं जानता जितना झरिया का लोग जानता है। कभी झरिया मुख्य होता था धनबाद का, आज झरिया की स्थिति ये है कि सबसे गरीब लोग यहाँ वास करते हैं। और झरिया को जनप्रतिनिधि ने टापू बना कर छोड़ दिया और हमसे रहा नहीं गया। 14 में भी चुनाव लड़े थे हम मासद से, तो हमको लगभग 19,000 वोट आया था। हमने लगातार जनता के बीच रहा। हमको लगा कि हमसे बेहतर पिछला बार जो इस समय वर्तमान प्रत्याशी वो होगी, तो हमने उसको सपोर्ट करके जिताया। लेकिन भाजपा को भी लोग यहाँ देख लिया, कांग्रेस को भी लोग देख लिया प्रत्याशी को, तो हमको लगा कि इसके कल्याण होने वाली नहीं है। तो जनता के आग्रह पर हमने फिर से चुनाव के मैदान में आया है और वैसे पार्टी के साथ आया है जिसकी सोच है झारखंड को बनाना। और मैं कहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं हम मैंने अपने हिसाब से देख रहे हैं कि आने वाला दिनों का वो CM है जयराम महतो जी, जो हमारे सुप्रीमो हैं। उनकी सोच हमारी सोच मिलती है। हमको जनता के कल्याण करना है। समस्याएं झरिया में अनेक है, उस समस्या पर कोई काम नहीं किया। विधायक का खाली काम रोड नली गली बना देना नहीं है, विधायक का काम है जटिल समस्याओं का समाधान करना, और इस पर कोई नहीं होता। झरिया की नज़र खाली लूट कांड पर है। अपना विधायक बनना है, वोटरों को खरीदना है, फिर से विधायक बन जाना है और अपनी झोली भरना है। यहाँ यही हुआ है 25 साल से। तो जनता के आग्रह पर इस बार चुनाव में हम गए हैं। समस्याएं तो भैया सबसे पहले पानी की समस्या यहाँ पर है। 1932 के खतियान धारक की जमीन BCCL और कंपनी लूट लिया, उसकी समस्या है। यहाँ पोल्यूशन से 70% यहाँ की जनता को अस्थमा का रोगी हो गया है। यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य का कोई काम नहीं हुआ है। तो गिनाएंगे तो हमारे पास समय नहीं है कि हम गिनाएं कितनी समस्या हैं। भगवान ने चाहा यदि हमको विधायक बनते हैं हम, या जनता चाहती है, तो मैं सिखाऊंगा कि विधायकी किसे होता है। और हमको उद्देश्य सिर्फ है कि मानव सेवा करना। अच्छा, उसी के लिए आए हैं बस। सर, एक सवाल जो है, जो अभी बहुत लोगों के दिल में चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप JLKM पार्टी से आए हैं। उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए एक लिस्ट जारी की थी कि ये पॉइंट मिलेंगे, वो मेरा प्रत्याशी होगा जिसे सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे। तो मेरा पहला सवाल जो है आपसे वो ये है कि आप क्या झारखंडी हैं, 1932 खतियान रखते हैं, या आप बिहारी हैं, यूपी से हैं? क्योंकि खबरें ये भी है कि आप लोगों का नाता यूपी से रहा है। और विधायक तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जिस पार्टी से आपने इस बार अपना झंडा गाड़ने का सोचा है, वो पार्टी जो है वो इसी मुद्दे पर काम करती है। उसका कहना है कि बाहरी विधायक नहीं चलते। तो इस बारे में बात करना चाहूँगी। ऐसा है ना, हिंदुस्तान की परिवेश है कि बहुत से लोग बहुत जगह से माइग्रेट होकर हैं, 6 पुश्त 7 पुश्त पहले से।
तो हमारा भी खानदान माइग्रेट होकर आया है झारखंड में। अच्छा। और हमारे फादर, हमारे दादाजी परदादाजी 1900 से यहाँ पर हैं। 1900 से हैं? हाँ 1900 से। अच्छा। गरीब व्यक्ति थे। हाँ। पैसा नहीं हुआ, जमीन नहीं खरीद सके। हाँ। सीधी सी बात है। ठीक है, गरीब परिवार के लोग ही ना कहीं मैग्नेट करते हैं। हाँ। तो अस्थायी रूप से हम यहाँ के निवासी हैं, मीन्स 1900 से। 1900 से आप रह रहे हैं? हाँ, हमारे दादा लोग परदादा लोग यहाँ आए हैं यूपी से आए। ठीक है जी। अब हमारे फादर जब से संविधान बना तब से मुखिया हैं। अच्छा। ठीक है, आजीवन मुखिया रहे। हाँ। तो हमको अपनी पहचान के देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बाहरी भीतरी की कोई बात DLK पार्टी में नहीं है जी। ये आपकी गलत सोचना है। बाहरी भीतरी की कोई मतलब नहीं है। पार्टी की ये सोच है कि जो यहाँ के मूलवासी हैं उनको डी ग्रेड की नौकरी मिलना चाहिए, उसके समर्थन में हम भी हैं। और जो बिहार के लोग हैं या यूपी के लोग हैं वो भी समर्थन में हैं कि भाई इनको भी कुछ हक का ज़रूरत है। उसमें कोई किसी को इतराज़ नहीं है। और आज हम जीत के कगार पर हैं। बाहरी लोग भी वोट दे रहे हैं हमको। ऐसा थोड़ा है कि बाहरी भीतरी कोई झगड़ा है इंडिया में, कहीं नहीं है सर। बाहरी भीतरी का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, बाहरी विधायक नहीं चलतो, ये नारा जो है काफ़ी बार लगा है। बाहरी नहीं ना है, बाहरी कैसे है? हम इंडियन हैं। इंडियन आदमी कोई बाहरी या भीतरी नहीं होता। वो हमारी पार्टी की सोच नहीं है, गलत अफवाह है। अच्छा। अब कुछ मामले में अपनी हक चाहिए मूलवासियों को, वो तो जायज़ है जी। वो तो नया है नहीं। हमारी पार्टी थोड़ी बोलती है कि बाहरी को भगा देंगे, एकदम नहीं। एकदम गलत सोच है किसी का, गलत प्रोपेगेंडा है। देखिए, देश को दो पार्टी बर्बाद किया, एक कांग्रेस, दूसरा भाजपा। आज भाजपा के पास क्या है? फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों का सोच था। आज तो उसी पर भाजपा है। आज कांग्रेस मीठा जहर है, सोलो पॉइजन है। तो दोनों तो है सिस्टम पर। सोच को चेंज करना चाहिए, इंसान को सोच चेंज करना चाहिए। और आपसे मैं बताता हूँ कि हमारे सुप्रीमो की जो सोच है, आज एक गरीब परिवार का लड़का है, आज तीसरा मोर्चा है झारखंड में। और मैं बता देता हूँ कि हम नाम नहीं लेंगे किसी पार्टी का, देखिएगा कि उससे बढ़िया कार्य करेगा। अच्छा। नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन हम जानते हैं वो भी बढ़िया काम किए हैं। तो झारखंड में उससे बढ़िया काम हमारे पार्टी करेगी। सर, एक और खबर आई है हमारे पास। आपने नॉमिनेशन फाइल किया, साथ साथ आपके जो बेटे हैं बंटी जी, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया है निर्दलीय उम्मीदवार की तरह। इसके पीछे की रणनीति क्या है कि पिता पुत्र दोनों? देखो भाई, झारखंड में या हिंदुस्तान में सबको चुनाव लड़ने की राइट है जी। किसी बात पर मेरा बेटा का भी मन था कि हम लड़ेंगे। अच्छा। तो लड़ो भाई। अच्छा। उसको लगा कि नहीं, बाप से नहीं लड़ना है, तो वापस ले लिया। जी। सर, एक और रहेगा, एक जुमला बड़ा फेमस है आजकल जो चल रहा है, भाजपा उसके पीछे है या नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाजपा है, बटेंगे तो कटेंगे। और ये चुनाव में भी बहुत ज़्यादा ऊपर जो है हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है सोशल मीडिया पर इसको। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, मुस्लिम वोटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस को ही वोट देते हैं या JMM इंडिया गठबंधन को देते हैं। इस बार बीजेपी का जो ये नारा है, बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कह दिया है कि आप भी मतलब एक तरफ से एक मतलब विचारधारा को वोट दे। कैसे देखते हैं, राजनीति में क्या इन तरह के जुमलों की जगह होनी चाहिए? भगवान माफ नहीं करेंगे उन लोगों को, ईश्वर भी कहीं हैं। दुनिया बनाए है ईश्वर। अब पैसा ही सब कुछ नहीं है। लोग भूल गए हैं कि कफन में जेब नहीं होता है। पैसवा को लेकर जाने के लिए लोग सोचते हैं कि हो जाएगा। मरने के बाद घर में क्या होता है? माला, मैंने तस्वीर पर माला टंगता है। ये सोच इंडियन आदमी को होना चाहिए। इंडिया एक सांस्कृतिक देश है, यहाँ एक संस्कृति है, माँ बहन का इज्जत है, माँ बहन सब कुछ है। तो ये बात लोग भूल गए हैं। इस चौक चांद की दुनिया में आवश्यकता इतना बढ़ा लिए हैं कि पैसा की जरूरत हो गया है। तो यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आज जो बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मुस्लिम समुदाय क्या है? मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का गुलाम नहीं है जी। किसी का गुलाम नहीं है। मुस्लिम समुदाय खट के खाने वाला आदमी है, साफ साफ बात है। वो कभी देखें आरक्षण के लिए कभी धरना प्रदर्शन किया है? कभी नौकरी में लाइन लगा है? वो डेंटिंग कर लेगा, पेंटिंग कर लेगा, राजमिस्त्री कर लेगा, कुल्ली का काम कर लेगा, वो खट के खा लेगा। ठीक है। लेकिन देखिए, ये सर्वमान्य धर्म इंडिया में है। इंडिया के संविधान में सारे जाति को उतना ही हक है जितना सबको है। ठीक है। तो यहाँ इस बात को सोचना चाहिए। हम साफ करके हम
मैंने बहुसंख्यक समाज को भी कहेंगे, इस बात को सोचना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में सबका हाथ है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग प्रोपगंडा करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो उसको समझिए। नहीं समझिएगा तो फिर देश तो गुलामी के रास्ते पर चला जाएगा, यहाँ तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मुसलमान जो भाजपा जो कहता है कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बटेंगे तो कटेंगे, छटेंगे, तो मुस्लिम समुदाय डर जाता है। मुस्लिम समुदाय का सच्चाई देखिए, हम राजनीतिक नहीं हैं। मुस्लिम समुदाय मैंने डर जाता है कि भाई ये तो हमारे धर्म पर चोट कर रहा है, हमको मारने की बात कर रहा है, हमको काटने की बात कर रहा है। तो उसके डर से उसको लगता है कि हमारी रक्षा फलना पार्टी करेगा, तो उसके लिए उसको वोट कर देता है। देखिए सच्चाई यही है, जब साफ बात। देखिए हम पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि भाजपा हमारा रक्षा करेगा या भाजपा हमको गलत नहीं करेगा या कुछ करेगा, तो लोग उनके अच्छे सोच रहेंगे, तो मुस्लिम समुदाय उनके साथ भी जाएगा। ऐसा थोड़े है कि नहीं है, यहाँ कोई किसी बंदिश नहीं है। आज सारे लोग, ये मुसलमान भी और बहुसंख्यक समाज भी हमारे पार्टी के सुप्रीमो पर विश्वास कर रहे हैं, और दोनों समुदाय का वोट यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि भाजपा की नीति कैसे ख़त्म होगी। यही हैं आपके क्या नाम है, जयराम महतो जी, जो उनको ख़त्म करेंगे। आज हमारे पास मुस्लिम से ज़्यादा तो बहुसंख्यक समाज का वोट है। कहाँ बटे कटेंगे, कहाँ छटेंगे। उनको रुस्तम अंसारी पर आस्था है, हमारे सुप्रीमो को। उसने कहा कि आप ही है जो झरिया को कुछ कर सकते हैं। आज हमारे साथ उठा कर देखिए, अल्पसंख्यक समाज से ज़्यादा वोट तो हमारे पास बहुसंख्यक समाज का है। तो कहाँ बटेंगे, छटेंगे, कटेंगे। ये सब एक राजनीतिक जुमला है, और उस परिवेश में मात्र मुट्ठी भर 5% लोग इस बात को कर रहे हैं। सारे बहुसंख्यक कौन हैं? हमारे मित्र, हमारा तो मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू भाई मित्र है, एक साथ थाली में खाते हैं। कहाँ बटेंगे, छटेंगे, कटेंगे, कुछ नहीं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। इस तरह की बात करके, मंदिर मस्जिद की बात को उठा करके चाहते हैं सेंटिमेंट में ला करके बहुसंख्यक समाज की वोट ले लें। लेकिन बहुसंख्यक समाज भी अब होशियार हो गया है, ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस की पॉलिसी को सब जानता है, इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। हमको अभी हमको स्टेट पर या सेंट्रल पर नहीं जाना है। जब घर में खाने को नहीं है तो हम बात करेंगे दुनिया का नहीं। हमारी सोच है कि यहाँ की जनता जो गरीब लोग हैं, चूँकि अमीर लोग यहाँ से चले गए, धनबाद शिफ्ट हो गया, कोई गोविंदपुर शिफ्ट हो गया, लेकिन जो गरीब लोग यहाँ बचे हैं उनकी रक्षा करना है। उनकी स्वास्थ्य के चलते, उनके शिक्षा के चलते, उनके बेरोजगारी के चलते, उनकी अन्य समस्याओं के चलते हम आए हैं, और इंशाअल्लाह हम तो पहले से करते आए हैं और आप भी करने की उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह, यदि हमको मौका मिलता तो। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपने मतदाताओं को, अपने लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई उम्मीदवार ऐसा चुने आप जिस तरह से अपने घर का बहू लाते हैं या अपने घर का दामाद खोजते हैं, उस तरह से चयन करिए। पार्टी के ऊपर मत जाइए, सोच पर जाइए, किसकी सोच अच्छा है उसके साथ आपको जाना है, आप उसको करिए। लगता है कि उसमें हम खरा हैं तो प्लीज़ हमको वोट करिए। मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम अंसारी है और मैं JLK पार्टी का उम्मीदवार हूं, और मेरा EVM में 5 नंबर पर मोहम्मद रुस्तम अंसारी के सामने कैंची छाप का निशान है। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, आपका प्यार मांगता हूं, आपका वोट मांगता हूं। एक बार बदलाव लाइए, क्योंकि एक परिवार का 25 साल से राज कर रहा है, तो यहाँ पर बदलना ज़रूरी है। एक बार हमको मौका देकर देखिए। भाई आपका बोल रहा, बहनों का भाई बोल रहा, मेरे जो छोटे हैं वो हमारे बेटा के समान हैं, जो हमसे बड़े हैं मेरे भाई के समान हैं, पिता के समान हैं। सबसे हाथ जोड़ का निवेदन है, एक बार झरिया को के बारे में सोचिए। लगता है कि उसमें रुस्तम खर्रा है तो हमको वोट करिए। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे झरिया के JLK प्रत्याशी रुस्तम अंसारी जी को। इस बार मामला त्रिकोणीय हो गया है। देखने वाली बात होगी, क्या रुस्तम चेंज करते हैं हवा का रुख, और इस बार झरिया की राजनीति क्या देगी इस नए चेहरे को मौका।